राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 16 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 17, 18 और 19 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत बहुत दिव्य उपदेश दे रहे हैं और वो उपदेश उसके साथ साथ हमें भी दे रहे हैं कि हमें कैसे भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करना है, अपने जीवन को एक अच्छी राह पर चलाना है, भगवत भक्ति मार्ग पर चलाना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहना है। जय हो। जय श्री राधे। आइए 17वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश इसका अर्थ, जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जय हो। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता है। जहाँ तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श शील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी तो उतना भी नहीं सो पाते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे, ना ही सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता है, क्योंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं होता है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना प्यारा श्लोक है ये, जिसमें भगवान हमें ये बता रहे हैं कि कैसे खाना, सोना और अपने कामों को नियंत्रित रखना चाहिए, नियमित रूप में रखना चाहिए तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अपने हर कर्म को उन्हें समर्पित करना चाहिए। जय हो। जय श्री राधे। आइए 18वें श्लोक का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश 18वां श्लोक। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश अब
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में स्थिर हो जाता है। जय हो। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित रहता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जय हो। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुण अनुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेंद्रियों को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने और सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों को मन में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका समस्त अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियां तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियां तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवद गीता में युक्त कहा गया है। जय हो। जय श्री राधे। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक पे हमने समझा कैसे आप अपने खाने को, सोने को और काम करने की आदतों को नियमित बनाकर भगवान को पा सकते हैं। अब इस श्लोक में हमने देखा और सुना भी कि कैसे हम अपनी हर वस्तु को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। कान, आँख, नाक, आपकी जिह्वा, आपकी सांसें, आपका आचरण, सब कुछ आप प्रभु की सेवा में लगाइए। आँखों से अच्छा देखिए, मन से अच्छा सोचिए, वाणी से अच्छा बोलिए, जीभ को अच्छे स्वाद वाले भोजन में लगाइए। मांसाहारी नहीं, शाकाहारी भोजन प्रभु को प्रसाद किया हुआ, यानी प्रभु को खिलाया हुआ फिर प्रसादी आप पाइए, बहुत आनंद मिलेगा। जय हो। जय श्री राधे। आइए 19वें श्लोक का श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। जय हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। दीपक की यानी ज्योत बत्ती। जब हम ज्योत जलाते हैं तो हम देखिए उसको हाथ लगाकर चारों तरफ से ढक लेते हैं कि हवा नहीं आए, या उसे ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ बिल्कुल हवा नहीं आ रही हो। इस श्लोक में भी भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने मन को ऐसा स्थिर कर लेना चाहिए जैसा दीपक अपने आप को हवा में कर लेता है, एकदम स्थिर, ना इधर हिलता है ना उधर, बिल्कुल भी एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। तो भगवान यही हमको समझा रहे हैं, यही हमको करना है।
भगवान के मार्ग पर चलना है, प्रभु को खुश करना है और आनंद में जीवन को आगे बढ़ाना है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे और श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।